आजकल हर कोई हाइब्रिड कार्स के बारे में बात कर रहा है और हाइब्रिड हम कैसे भूल सकते हैं कि जापानीज टेक्नोलॉजी से ही ज़्यादा डिराइव हुई है। और जापानीज की जब बात आती है तो सुजुकी, होंडा, टोयोटा, इनमें होंडा का नाम काफ़ी उठकर आता है, स्पेशली टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही है, टॉप 3 होंडा हाइब्रिड कार्स जो कि इंडिया में आ सकती हैं। आज के इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। दो तो गारंटी आनी है, तीसरा भी 90% कंफर्म है, बिकॉज उसे देखा जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है, मीडिया से पूछा जा रहा है। तो आज का टॉपिक यही है, होंडा की आने वाली 3 हाइब्रिड कार्स। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ, आई एम योर कार गाइड एंड आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एक नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो, माइलेज भी चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी चाहिए और होंडा की रिलायबिलिटी भी चाहिए, बिल्कुल 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 सही जगह आए हो। सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज इन सब का ड्राइव रिव्यू भी बहुत जल्दी आ जाएगा और वॉक अराउंड भी, और हाँ, माइलेज टेस्ट के साथ साथ कंपैरिजन भी। चलिए शुरू करते हैं आज के स्पेसिफिक टॉपिक के साथ। सबसे पहले वो गाड़ी जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती है, मैं इंटरनेशनल मार्केट में इसको देखा है, बट लुक भी अल्टीमेट लगता है। दिस इज दी होंडा ZR-V या ZR-V भी इसको कई लोग बोलते हैं, बट आई थिंक आई वुड कॉल इट द ZR-V। ZR-V की सबसे अच्छी खास बात ये है कि ये ना बाकी होंडा की तरह थोड़ी आउटडेटेड नहीं लगती, ये लगती है एडवांस। इंटीरियर देखो, एक्सटीरियर देखो, थोड़ा लुक हट कर आता है। टिपिकल होंडा लुक बिल्कुल भी नहीं है इस गाड़ी का। दिस इज गोइंग टू बी अ हाइब्रिड व्हीकल फॉर द इंडियन मार्केट, जिसे कंसिडर अभी किया जा रहा है। और होंडा का ये तब तक के लिए अभी है, मतलब होंडा का ये एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट एक तरीके से बनने की कैपेबिलिटी रखता है और काफ़ी जल्दी आने के चांसेस हैं। अगर ये सही टाइम पे कंसीडर हो गई तो विद इन मंथ्स, नॉट अ ईयर, विद इन मंथ्स 2025 के एंड या फिर भारत एक्सपो 2026 में इसे लाया जा सकता है और लाना चाहिए भी। ज़रूरत है हमें एक लेटेस्ट कार की होंडा की तरफ से। बहुत हो गया पुरानी गाड़ियाँ होंडा, अब नई लेकर आओ। होंडा ZR-V में अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। रियल लाइफ माइलेज होगी 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर। एक ही प्रॉब्लम है कि इंडिया में इसे बनाया नहीं जाएगा। ये होने वाली है कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट, जिसका मतलब इसके ऊपर टैक्सेस होंगे बहुत ज़्यादा। तो 25 से 30 लाख की प्राइस लेकर चले। साइज़ होगा इसका क्रेटा से थोड़ा बड़ा, हैरियर वगैरह से थोड़ा छोटा। सही मायने में देखा जाए तो इसका कंपैरिजन किया जाएगा महिंद्रा BE6 या फिर आने वाली टाटा सियारा EV के साथ। सही बताओ तो टाटा सियारा EV से ज़्यादा हो, महिंद्रा BE6 थोड़ी और स्पोर्टी चली जाती है। ये उतनी स्पोर्टी नहीं होने वाली, उतनी फास्ट नहीं होने वाली, बिकॉज वो इलेक्ट्रिक कार्स है। 4.7 मीटर्स की लेंथ है, विड्थ इज 1.8, हाइट इज इंचेस में 66, व्हील बेस 27। मैं यहाँ पर आपके लिए सारी चीज़ें लिख देता हूँ, तो इसको तो सीधा सीधा ये हैरियर के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं, बट इन अ हाइब्रिड पावर ट्रेन। दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो ये एक बड़ी गाड़ी, बट अगेन प्राइस इसका थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है। हाँ, 2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा इसमें विद 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स, जिससे कंबाइंड पावर 180 हॉर्स पावर की मिलेगी। CVT ट्रांसमिशन ऑफर करी जाएगी और साथ में आपको इसमें 9 इंचेस की स्क्रीन, होंडा कनेक्टेड फीचर्स, ADAS लेवल 2, 12 स्पीकर सिस्टम, किसी प्रीमियम कंपनी का ऑफकोर्स, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ रियर AC वेंट्स, पावर एडजस्टेबल सीट्स और मेमोरी फंक्शन भी आपको ऑफर किया जाएगा विद अ सनरूफ। पैनोरामिक मैं गाड़ी यहाँ पर आपके लिए अच्छे से लगा देता हूँ, आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि ZR-V कैसे आने वाली है। मैं क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस कार जस्ट बिकॉज ये थोड़ी लेटेस्ट कार है। तो होंडा प्लीज नई नई गाड़ियाँ लेके आओ, नई नई गाड़ियाँ, इंटरनेशनल भी और इंडिया में भी। अब चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ, द होंडा एलिवेट। यस, एलिवेट का भी हाइब्रिड वर्जन के बारे में डिस्कशन चल रही है। कंपनी इसको प्लान कर रही है और लेकर आया जाएगा उसे, ताकि कंपीट किया जा सके विद द अपकमिंग क्रेटा हाइब्रिड एंड द सेल्टोस हाइब्रिड, बिकॉज Hyundai किया दोनों ने कंफर्म किया कि वो हाइब्रिड गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एलिवेट को हाइब्रिड होना बहुत ज़रूरी है। गुड न्यूज़ इज दिस कि वही जो होंडा सिटी में यूज़ किया जाता है हाइब्रिड सिस्टम, वही यूज़ किया जाएगा, तो माइलेज अच्छी मिलेगी, पावर डिसेंट मिलेगी, एक ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन होगा। बुरी चीज़ ये है कि 2026 के एंड में इस गाड़ी को लेकर जाया जाएगा और इसके अलावा कंपनी कोई चेंज प्लान नहीं कर रही है, सिर्फ एक EHEV का बैच दे देंगे, दैट इज़ इट। एंड थोड़ी बहुत वो ब्लू एलिमेंट्स वगैरह के क्रोम उतार दी, उसके ब्लू टायर में हल्का से एक एसेंट जोड़ दिया। तो आई पर्सनली बिलीव एलिवेट में थोड़े फीचर्स थोड़े से और ऐड कर दो, थोड़े से और ऐड कर दो, या फिर ऑप्शंस और दे दो। अब डीजल तो आप नहीं दोगे मुझे पता है, लेकिन एक पेट्रोल के साथ एक टर्बो इंजन दे दो, हाइब्रिड दे दो, तो मज़ा आएगा। कंपनी टर्बो प्लान नहीं कर रही, बट मैं बस अपनी बातें रख रहा हूँ, काश दे सके, कोई बात नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द होंडा 7 सीटर, 3 रोज वाली प्रॉपर हाइब्रिड MPV होने वाली है। एक हाइब्रिड SUV होगी, ये प्रॉपर बड़ी होगी थोड़ी सी। कंपटीशन पॉइंट्स इसके साइज तो देखे तो सीधा सीधा क्लैविस के साथ इसका कंपटीशन होगा, विच इज गोइंग टू बी अ बिग कार।
स्पेस ही स्पेस मिलेगी। होंडा की रिलायबिलिटी के बारे में तो हर कोई जानता है और एक ट्रस्ट है ब्रांड के साथ, तो वो मिलेगा आपको। इंजन काफ़ी रिफाइन रहने वाले हैं। अब यही सेटअप जो है वो सेम 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड होगा विद 1 इलेक्ट्रिक मोटर एंड बैटरी कॉम्बिनेशन, जस्ट लाइक होंडा एलिवेट। मतलब एलिवेट का ही इसके अंदर सीधी सी बात है, जो होंडा सिटी में आता है होंडा एलिवेट में आएगा, इसमें भी वही आएगा 7 सीटर में। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये अभी तक इसका नाम मतलब हमें नहीं पता, कंपनी ने भी अभी डिसाइड नहीं किया होगा, कॉन्सेप्ट ही होगा जो कि एक इंडिया में ही बनाया जाएगा, तो इसके ऊपर टैक्स ज़्यादा नहीं होने वाले। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू कार, इंटरनेशनल मार्केट में भी अभी अवेलेबल नहीं है। इसका कंपटीशन जो होगा वो 5 सीटर से तो होगा ही होगा, क्रेटा, सेल्टोस, इवन एलिवेट से कहीं ना कहीं, बट इसका मेजर कंपटीशन होगा विद क्लैविस। So these were the Honda hybrid cars which are going to come in India very very soon. Kia और Hyundai हो गया, ये भी हाइब्रिड व्हीकल्स को लेकर आ ही रहे हैं। मारुति हाइब्रिड व्हीकल्स को लेकर आ रहा है। तो अभी ना मैं मतलब उनको बहुत फॉलो करता हूँ, मानता हूँ। योगी भैया है, उन्होंने एक रील डाली थी, मैं रील ही पूरी लगा देता हूँ आपके लिए यहाँ पर। वो कहते हैं जैसे ईवी के ऊपर आप ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, वो कभी भी आइस को कम्प्लीटली कैंसिल आउट नहीं करेगी, विच इज़ ऑल्सो आई एग्री। और बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने बहुत सिंपल भाषा में समझाया कि ये सारी चीज़ें को एग्जिस्ट करेगी। तो एक बार सुनो उनकी बात, फिर बताता हूँ। ईवीज कंप्लीटली कभी भी फ्यूचर नहीं हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली लिथियम आयन के भी जो रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं जहाँ से वो निकल रहे हैं, डिपॉजिट्स निकल रहे हैं, रेयर अर्थ मटेरियल्स निकल रहे हैं, वो एक्चुअली बहुत ही लिमिटेड हैं। ईवीज लाइक हाइब्रिड फ्यूचर में को एग्जिस्ट करेगी। पेट्रोल भी किसी न किसी फॉर्म में करेगा, हो सकता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल मेन स्ट्रीम हो जाए। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि ईवीज खत्म कर देगी आइस को और आइस खत्म कर देगी ईवी को। वो जो आप बहुत सारे क्लिकबेट देखते रहते हो कि टोयोटा पूरी तरीके से ईवीज खत्म कर देगी, जी नहीं, टोयोटा भी अपनी ईवीज लेकर आ रही हैं। तो विकास भैया के, योगी भैया के ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि मैं भी इसी बात से सहमत हूँ कि ना, कि बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि हाइब्रिड, ईवी, पेट्रोल ये सब साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे। बट हाँ, हाइब्रिड आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा हाइप और लोगों के मन में एक बज़ क्रिएट करने वाली है, इसीलिए होंडा भी हाइब्रिड के साथ रेडी रह रहा है और हम भी। So these were the Honda's hybrid 3 SUVs which is going to come in India which are going to come in India very soon. And उनके लिए उनका प्रॉपर वॉक अराउंड, ड्राइव रिव्यू सब आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। बाकी ऑफ कोर्स इवेंट्स तो आते रहते हैं, नए नए लॉन्चेस होते रहते हैं, ड्राइव रिव्यूज़ के साथ साथ कंपैरिजंस और इंटरनेशनल ऑटो शोज़ और इंडियन ऑटो शोज़ तो होते रहते हैं, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, drive safe, take care, I love you guys, bye bye.